बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ शलजम गोश्त की इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी जो झटपट से बनकर तैयार होगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, सिंपल से तरीके से इसको बनाना सिखाऊँगी, बहुत कम मसाले इसके अंदर जाएँगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से शलजम गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सा शलजम गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 750 ग्राम्स मटन। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिकन का भी। और उसके साथ ही यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने मोटा-मोटा चॉप करके डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका उतार के मैंने स्लाइस में काट के डाला है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया धनिया पाउडर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से पानी डाल दें। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास ऐड करूँगी। उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम आँच में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो बस अब इसको कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़, टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, और गोश्त भी पकना शुरू हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो तकरीबन आधा खाने का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जो हमारे शोरबे को बहुत ही अच्छा कलर देगा। साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऐड किया ऑयल। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लाल मिर्चें हो गई, नमक हो गया या फिर ऑयल हो गया, ये आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता और पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से हमारा गल चुका है, पेस्ट सा बन गया है इसका, और जो हमारा गोश्त है ना वो भी अच्छे से गल चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर फ्लेम को मैं थोड़ा हाई करूँगी और हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए मैं गोश्त की भुनाई करूँगी। अच्छी तरह से आपने गोश्त को भूनना है, जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही टेस्टी आपका सालन बनेगा। तो 3 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शलजम। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो शलजम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और छील लिया था। उसके बाद इनको दरमियाने टुकड़ों में काट लिया। आप अपने हिसाब से टुकड़ों को बड़ा-छोटा कर सकते हैं। तो सारे शलजम डाल दिए, अब इनकी भी हमने भुनाई करनी है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम इनको भूनेंगे। तो गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है, फ्लेम को नीचे से मैंने हाई किया हुआ है। तो 3 मिनट हो गए थे गोश्त और शलजम को भूनते हुए। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैंने साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इनको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना, उसका मार्जिन भी रखिएगा और शलजम के गलने का भी मार्जिन रखिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पहला ग्लास मैंने डाल दिया, दूसरा भी ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करते हैं और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि शलजम हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो गए थे शलजम को पकते हुए। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसका शोरबा आपको चेक करवाना चाहूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा बना है, बिल्कुल भी इसके अंदर प्याज़ और टमाटर वगैरह नहीं है। और ये देखिए शलजम भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर 1 खाने का चम्मच मैं ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी और इसको हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकले, फ्लेवर निकले। तो कसूरी मेथी ऐड करने के साथ इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर जाएगा कटा हुआ हरा धनिया, तो खूब सारा-सा हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये शलजम गोश्त बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। आखिर में इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद इसकी फाइनल लुक चेक कराऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। मैं गारंटी से कहती हूँ एक बार बनाएँगे, बार-बार बनाना चाहेंगे।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।